हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज। स्वागत है आपका ITI ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम MP PGCL एग्जाम 2026 के लिए मैकेनिकल ट्रेड के टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। दोस्तों, यह क्वेश्चन हमने पिछले साल के एग्जाम पेपर से लिए हैं जो आपकी आंसर की आई थी MP PGCL में प्लांट असिस्टेंट की। वहाँ के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनमें से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके निकाले हैं जो कि आपके बार बार दूसरे एग्जाम में भी रिपीट होते हैं। दोस्तों, आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी से आएंगे, तो उसके लिए हमने टॉप 20 क्वेश्चन की MCQ सीरीज तैयार की है। तो आप इस तरीके से टॉप 20 क्वेश्चन डेली आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बहुत सारी वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? ऑप्शन ए है मशीन को साफ रखें, ऑप्शन बी है अपने काम पर ध्यान दें, ऑप्शन सी है गैंगवे और फर्श को साफ रखें, और ऑप्शन डी है टूल्स को उनके स्थान पर रखें। दोस्तों, आपको सुरक्षा के बारे में पहला क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि व्यक्तिगत सुरक्षा मतलब पर्सनल सेफ्टी कौन सी होती है। तो आप जानते होंगे टोटल आपकी 3 प्रकार की सेफ्टी ITI में है। पर्सनल सेफ्टी होती है जो व्यक्तिगत सुरक्षा, फिर आती है इसके बाद टूल्स एवं मशीनों की सुरक्षा, इसके बाद आती है आपकी वर्कशॉप की सुरक्षा। ठीक है, तो व्यक्तिगत सुरक्षा में कौन सा आएगा? अपने काम पर ध्यान दें, ये आपकी पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत आएगा। तो इसके हमारा पहले क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम क्या है? दोस्तों, सिंबल से संबंधित आपको एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो यहाँ पर एक फ़ोटो दी गई सिंबल की, इस प्रतीक का नाम क्या है? तो दोस्तों, ये जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको निम्मी वाला जो PDF है उनके आंसर में थोड़ा आपको गड़बड़ी आएगी, लेकिन उसमें जो अपडेट हो गया है इसका आंसर, तो हमारे इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? रास्ता दें। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है रास्ता दें, मतलब इंग्लिश में इसको गिव वे बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। तो जब भी आपके लिक्विड में आग लगती है तो आप उसको कौन से कैटेगरी में रखते हैं? जैसे क्लास A, क्लास B, क्लास C और क्लास D। तो दोस्तों, आप जानते हो क्लास A की आग को किस में रखते हैं, मतलब जो क्लास A में है उसमें हम ठोस की आग को रखते हैं, जैसे कि लकड़ी, कागज़, कपड़े से लगी आग। और क्लास B में हम रखते हैं लिक्विड से लगी आग, जैसे पेट्रोल, डीजल। तो यहाँ पर आपको लिक्विड वाला पूछा गया था, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्लास B से आग लगी है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? लिक्विड वाली आग। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चौथा क्वेश्चन है, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आया था एक। तो इसका हम देखते हैं क्या राइट आंसर हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक चिकित्सा। ये हमारी तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए। तो इसमें आपको बताना है कि ये जो सिंबल दिया गया है इसको हम क्या बोलते हैं। तो ये कहलाता है हमारा अनगार्डेड, मतलब यहाँ पर कोई सा भी ऐसा गार्ड नहीं है, यहाँ पर दुर्घटना होने की ज़्यादा संभावना है, तो इसको हम बोलते हैं अनगार्डेड। यहाँ पर आगे जो क्रॉसिंग में रहता है ना, वहाँ पर ये लगा रहता है। ये रोड सेफ्टी सिंबल वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लकड़ी की अग्नि, कागज़, कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों, ये टोटल हमारी 4 प्रकार की आग होती है, क्लास A, क्लास B, क्लास C और क्लास D। तो चारों को आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना है कि कौन से क्लास में कौन सी आग आती है। तो लकड़ी वाला हमने अभी आपको बताया था, ये ठोस की आग होती है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लास A की आग। ठीक है, ये छठवें का हमारा ऑप्शन ए राइट हो गया। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरोफ्लोरो मीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक है? तो जो CTC आपका फायर एक्सटिंग्विशर होता है और BCF होता है, ये हमारा कौन सा होता है? इसको हम बोलते हैं हेलोन एक्सटिंग्विशर। तो इसका हमारा ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा यांत्रिक व्यवसाय खतरों के अंतर्गत आता है? तो यांत्रिक जो खतरे होते हैं व्यवसाय में हमारे, उनको हम क्या बोलते हैं? अनगार्डेड मशीनरी, मतलब जो मशीन कुछ यहाँ पर बिखरी पड़ी हैं या अच्छे तरीके से नहीं चल रही हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? अनगार्डेड मशीनरी। ये हमारा व्यवसायिक खतरा है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखते हैं, घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें? दोस्तों, ये काफ़ी कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है। हम भी जब इसको पढ़ते थे तो पहली बार तो हमने इसका गलत आंसर लगा दिया था, तो हमको लग रहा था इसका आंसर ये सही होगा क्या। इसमें हमारा जो राइट आंसर है वह है घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को रोकें। इसको हम राइट आंसर लगाएंगे, घाव पर दबाव दें। जहाँ पर भी चोट लग जाती है तो हम वहाँ पर क्या करेंगे? दबाव देकर उसको घाव को रोक सकते हैं। मतलब जहाँ पर जैसे हाथ में आपको लग गया तो आप थोड़ा हाथ को उसको दबा के रखिए, पैर में लग गया तो आप उसको थोड़ा दबा के रखिए, तो थोड़ी देर बाद जो है वह खून निकलना वहाँ से बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी।
10वां क्वेश्चन देखते हैं, इस चिन्ह का नाम क्या है। तो ये आपको रोड सेफ्टी सिंबल एक पूछा गया है, यहाँ पर आपको बताना है इस चिन्ह का नाम क्या है। तो ये तो सभी जानते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग वाला सिंबल बना हुआ है, पैदल चलने वालों का मार्ग। इसका आंसर डी हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, आग लगने के 3 कारण क्या है। इसको हम फायर ट्रायंगल बोलते हैं, फायर ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो आग लगने के लिए 3 कारक जो मुख्य जिम्मेदार रहते हैं, इनके अगर ये जब तीनों मिलते हैं तभी आग लगती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन। मतलब ईंधन मतलब क्या होता है, फ्यूल होता है, ऊष्मा मतलब हीट, और ऑक्सीजन तो आप जानते हैं O2। ये तीन चीज़ें जब एक निश्चित मात्रा में रहती हैं तभी हमारी आग लगना संभव हो सकती है। और जैसे अगर कहीं आग लग गई है, हमको बुझाना है, तो अपन क्या करते हैं, इन 3 में से किसी एक को भी हटा लेंगे तो हमारी आग बुझ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है। तो जो गोल्डन आवर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, घटना के बाद के पहले 30 मिनट। तो इसका हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मतलब जैसे कोई भी व्यक्ति चोटिल हो गया है, उसको कहा घायल हो गया है वो, तो उसकी ये घटना हो गई, तो घटना के बाद के जो स्टार्टिंग है पहले 30 मिनट होंगे ना, उसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन आवर्स बोलते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। तो जैसे भी दुर्घटना हो जाती है तो पहला कदम हमारा क्या होता है, सुरक्षा सावधानियों का पालन करें। अगर हम अच्छे से अपने सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, सुरक्षा और सावधानियों का पालन करेंगे, तो दुर्घटना से बचने का ये सबसे फर्स्ट चीज़ होगा, ठीक है। अगर हम अच्छे से पालन करते हैं सावधानियों का तो दुर्घटना होने की बहुत कम संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रतीक क्या दर्शाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन वाला, क्योंकि ये निम्मी वाली PDF की जो उसकी बुक आती है ना, उसमें गलत दिया गया है इसका आंसर। तो आपको जो इसका सही आंसर है वही लगाना है। लेकिन बहुत लोग क्या है बोलते हैं कि जैसा निम्मी में दिया गया है उसी का आपको सही लगाना है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कभी ना कभी तो उसमें चेंज हो ही जाएगा, अपडेट हो जाएगा, लेकिन जो आप सही जानते हैं, रोड पर आप देखते हैं सिंबल, वही आपको आंसर, इसका राइट आंसर लगाना है। यह प्रतीक क्या दर्शाता है, निम्मी में इसका जो आंसर है वह रास्ता न दिया गया है, गिब्बे। तो गिब्बे वाला तो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन बता दिया था, क्वेश्चन नंबर दूसरा था जो। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रुकें, मतलब स्टॉप होता है। इस तरीके से सिंबल रहता है, इसका मतलब होता है स्टॉप, ठीक है। तो हमारे 14वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो गया। 15वां क्वेश्चन है, बेकार कागज़ अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या है। दोस्तों यहाँ पर आपको डस्टबिन के कलर से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे कागज़ अगर हमको डालना रहे कचरे में, मतलब कागज़ कचरा बन गया, वो कोई काम का नहीं है, अपन को वो डब्बे में डालना है, कचरे वाले डब्बे में। तो उसके लिए हम कौन से कलर के डब्बे में डालेंगे, तो कागज़ हम डालते हैं किस में, नीले रंग के डब्बे में। और प्लास्टिक डालते हैं किस में, पीले रंग के डब्बे में। और हरे रंग में क्या डालते हैं, अगर हरे रंग का डस्टबिन है तो हम उसमें कांच आँच डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बेकार कागज़ अलगाव के लिए डिब्बे का कलर क्या है, नीले रंग का है, ठीक है। तो 15वें का हमारा ऑप्शन डी राइट हो गया। 16वां क्वेश्चन है, यह रोड साइन किस तरह का है। तो यहाँ पर आपको ये दिया गया है, ये आपके कौन से संकेत के अंतर्गत आता है। तो आप सभी जानते होंगे कि ये पेट्रोल पंप का ये सिंबल दिया गया है ना, तो आगे ये आपको सूचना दे रहा है कि आगे पेट्रोल पंप है। अगर यहाँ पर हॉस्पिटल का भी कभी कभी रहता है, आगे जो कुछ भी रहता है, स्कूल का रहता है, तो हमको क्या मिल रहा है, इससे सूचना मिल रही है, ठीक है। तो ये सूचना का सिंबल रहता है। तो इसका हमारा 16वें का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए अग्निशामक यंत्र का उपयोग क्या है किया जाता है। मतलब कौन ज्वलनशील जो रहते हैं बहने वाले, और क्लास B की आग के लिए हम किस अग्निशामक का उपयोग करते हैं। जिसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए क्या दर्शाता है। तो दोस्तों ABC में जो ए रहता है उसका मतलब क्या होता है, एयरवे। और बी का मतलब क्या होता है, ब्रीथिंग। और सी का मतलब क्या होता है, सर्कुलेशन। एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, ये आपको याद रख लेना है ABC में, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो खाद के रूप में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग बोलते हैं। तो इसका हमारा 19वें का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, प्लास्टिक कचरा के कलर कोड क्या है। प्लास्टिक का कचरा हम किस कलर वाले डब्बे में, डस्टबिन में डालते हैं। तो हमने अभी आपको पहले बता दिया था, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, पीले रंग में। प्लास्टिक का कचरा पीले रंग में डालते हैं। हरे में क्या डालते हैं, अभी हमने आपको बताया था, हरे रंग में हम डालते हैं क्या, कांच, ठीक है। नीले में क्या डालते हैं, कागज़। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे ये
सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। टॉप 20 क्वेश्चन थे। इसका आंसर की आपको लास्ट पेज में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको इन सभी क्वेश्चन का PDF चाहिए है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। हम आपको वहाँ पर इसका PDF सेंड कर देंगे। या तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं कि सर हमको इसका PDF चाहिए है, तो हम वहाँ से आपको इसका PDF सेंड कर देंगे। और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको इसी तरीके से और भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।